हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि थंबनेल में कहा है, नो जीएसटीआर 3B, नो जीएसटीआर 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। वो किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन से रूल में बदलाव करे गए हैं, कौन सी नोटिफिकेशन के तहत जो है इसमें चेंजेस करे गए थे और कैसे ये प्रिंसिपल जो है काम करेगा 1 जनवरी 2022 से, इसको हमें ध्यान से समझना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लिंकेज है बिटवीन 3B एंड 1, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस जो है बढ़ने वाला है अब जो है जनवरी 2022 से। राइट, तो इसके लिए जो रूल में बदलाव करे गए हैं, कौन सी नोटिफिकेशन में इसके बारे में बात करी गई थी, आइए डिटेल में रेफर करते हैं और इसके बदलाव को समझते हैं। तो आइए मूव करते हैं नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 35/2021, नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 जो कि 24 सितंबर 2021 को इशू करी गई थी। इसमें बदलाव करा गया था रूल नंबर 59 के सब रूल 6 क्लॉज ए के अंदर, जो की बात करती थी कि हम दो प्रीवियस मंथ्स की पेंडेंसी के बाद जो है हमारी जो है ब्लॉकेज शुरू हो जाती थी, उसमें बदलाव करी गई थी। उसमें बेसिकली 2 महीने की जगह टाइम पीरियड जो 2 महीने था उसको जो है घटाकर 1 मंथ कर दिया गया फॉर द प्रीसेडिंग मंथ। मतलब पिछला महीना ही देखा जाएगा कि पिछले महीने की रिटर्न जो है फाइल हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो वो आगे की रिटर्न जो है फाइल करने नहीं देगा। इसके लिए मैं नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 जो कि 24 सितंबर 2021 को इशू करी गई थी। और रूल नंबर 59(6) क्लॉज ए को कैसे अमेंड किया गया था वो हम समझते हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन नंबर 35 में जो है ये नोटिफिकेशन नंबर 35 का सब रूल 5 जो है, यहाँ पे रूल 59 में जो है इसको इसमें बदलाव करे गए थे। यहाँ पे सब रूल 6 को जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 जो है ये इफेक्ट में आ गया था। राइट, तो ये जनवरी 2022 से जो है ये इफेक्ट में आ चुका है। इसमें बदलाव क्या है? जस्ट बदलाव ये है कि जहां पे रिस्ट्रिक्शन थी कि पिछले 2 महीने की रिटर्न अगर फाइल नहीं करी हो तो आगे की रिटर्न जो है फाइल नहीं करने देगा पोर्टल, तो वहां पे उसको बदलाव करके 2 महीने की जगह उसको 1 महीना कर दिया गया। जस्ट ये यहाँ पे बदलाव था और इसको इफेक्ट कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। राइट, तो ये 1 जनवरी 2022 से जो है ये इफेक्ट में आ गया। राइट, तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दी गई है। तो इलस्ट्रेशन में साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर हमने 3B नवंबर 2021 की तो अगर हमने 3B नहीं करी और अब हम जनवरी 2022 में स्टैंड कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमें जो है फाइल करनी है। कौन सी फाइल करनी है? जीएसटीआर 1 दिसंबर की हमें फाइल करनी है 10 तारीख तक, 10 जनवरी 2022 तक हमें अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है दिसंबर मंथ की। लेकिन अगर हमने नवंबर की 3B फाइल नहीं करी है तो हमें अब पोर्टल जो है रिस्ट्रिक्ट कर देगा और ये जो है बहुत जल्दी जो है इसको पोर्टल पे एक्टिव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है यही बात लिखी गई है कि जीएसटीआर 1 जो है दिसंबर 10 जनवरी 2022 तक जो है हमें फाइल करनी है। लेकिन अगर हमने नवंबर मंथ की 3B फाइल नहीं करी तो हमें दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने देगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले नवंबर 21 की 3B फाइल करनी होगी, फिर जाके हम अपनी दिसंबर मंथ की जो है जीएसटीआर 1 फाइल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है टैक्स पेयर में काइंडली एंश्योर टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और 3B ताकि कोई भी फर्दर दिक्कत ना आए। राइट, तो हमने नोटिफिकेशन में देखा, नोटिफिकेशन में जो है वहां पे डेट भी मेंशन थी और ये जीएसटी पोर्टल पे भी ये जो है यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जो है इसके बारे में जानकारी दी गई है। राइट, इसके साथ साथ एक मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में भी बात करी गई है, जहां पे नोटिफिकेशन नंबर 38 जो इशू करी गई थी 21 दिसंबर 2021 में इशू करी गई थी। इसमें बेसिकली यही बात करी गई थी कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है मैंडेटरी रहेगी। कौन कौन से केसेस में मैंडेटरी रहेगी? मेनली मैंडेटरी यहाँ पे अगर हम रेवोकेशन एप्लीकेशन डाल रहे हैं, रेवोकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उससे पहले जो है आधार ऑथेंटिकेशन जो है मैंडेटरी हो गई है। राइट, और उसके अलावा रिफंड चाहे हम अपना RFD 1 फाइल कर रहे हैं या हमारा रिफंड जो है आईजीएसटी के थ्रू, राइट, आईजीएसटी हमने पे किया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, तो वहां पे उसका रिफंड आना है। तो ऐसे दोनों केसेस में जो है आधार ऑथेंटिकेशन जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन उस केसेस में मैंडेटरी रहेगी। राइट, तो यहाँ पे ये चीज भी बोली गई थी कि टैक्स पेयर वो हैव नॉट येट ऑथेंटिकेटेड, जिसने नहीं किया वो जो है इसको अपडेट कर लें ताकि आइस गेट के थ्रू जो है वहां पे रिफंड आने में जो है आसानी हो जाए। और यहाँ पे ये भी दिया गया था कि आधार अगर
if the Aadhaar number is not been assigned to the concerned person for Aadhaar authentication, तो उस केस में हमें ई का KYC वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो आधार एनरोलमेंट आईडी जो है उस केस में जो है वहां पे हमें डालनी होगी और उसकी एक्नॉलेजमेंट अपलोड करनी होगी। उसके साथ जो है हमें बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी, राइट, और उसके अलावा जो हमारी वोटर आईडी जो हमारी रहती है और उस पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इस इन में से जो है ऑप्शन पॉइंट नंबर बी में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई एक जो है हम वहां पे अपलोड कर देंगे और साथ में आधार एनरोलमेंट आईडी अपलोड कर देंगे। और उसके बाद फर्दर हमें 30 दिन के अंदर जो है अपना आधार नंबर, जब हमारा यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर डैट यहाँ पे डाला गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है हमें कंप्लीट करनी है विद इन 30 डेज, जब हमारे पास एनरोलमेंट आधार नंबर आ जाएगा 30 दिन के अंदर हमें दोबारा से जो है उसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो ये कैसे करना होगा, इसके लिए प्रोसीजर भी यहाँ पे डाला गया है डैशबोर्ड में, माई प्रोफाइल आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस। तो ये यही जो प्रोसीजर है यहाँ पे नोटिफिकेशन 35 में भी ये इसके बारे में जिक्र किया गया था। मैं आपको यहाँ पे रेफर करके चलता हूँ, यहाँ पे भी इसके बारे में बात करी गई थी कि यही 3 केसेस यहाँ पे डाले गए थे कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है और अपनी रिफंड एप्लीकेशन आप डाल रहे हो RFD1, या फिर आपका जो है ऑटोमेटिक जो है आपका जो है रिफंड है IGST जो आपने पे किया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, उसका रिफंड है, तो उस केसेस में वही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी गई थी। आधार, अगर आधार नंबर नहीं है एनरोलमेंट आईडी डालनी होगी, साथ में बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा। और उसके बाद 30 दिन के अंदर जो है यहाँ पे हमें जो है अपना जो है एनरोलमेंट आधार नंबर जो है अपडेट करना होगा। तो रूल 10B में जो यहाँ पे बदलाव करे गए थे उसके बारे में भी यहाँ पे हमने देखा। तो ये न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में दोनों चीजें जो है यहाँ पे डाल दी गई हैं और किस तरीके से हमें इसको प्रोसेस करना है उसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है। तो हमें ध्यान में रखनी है दोनों बातें, ये जो हमने रिफंड का केस है रेवोकेशन के लिए हमें आधार ऑथेंटिकेशन वाली बात ध्यान में रखनी है, साथ में जो हमने पहले बात करी, पहले हमने कौन सी बात करी, जहां पे 2 महीने की जगह पीरियड जो है 1 मंथ कर दिया गया है, इसलिए हमारी अगर कोई भी मंथ की रिटर्न अगर पेंडिंग रहेगी तो उससे नेक्स्ट मंथ की जो रिटर्न है वहां पे इफेक्ट आएगा। तो इसलिए कभी भी जो है कोई भी टाइम पीरियड का गैप नहीं दीजिए, क्योंकि क्या होगा इसके साथ साथ हमारी ई वे बिल की भी ब्लॉकिंग हो जाती है। इसलिए हमें सारा जो है ओवरऑल जो है इस बातों का ध्यान रखना है और कोई भी पेंडेंसी ना रहे, इसलिए अपनी रिटर्न्स को जो है टाइमली कंप्लाई करना है, राइट। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।